बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज बच्चों आप लोगों को क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को बताने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखें। तो बच्चों त्रिकोणमिति जो है बच्चों वो तीन शब्द से मिलकर बना है। पहला तो त्रि का मतलब होता है बच्चों तीन। उसके बाद होता है बच्चों कोण। कोण का मतलब होता है कौन बच्चों। उसका मिति का मतलब क्या होता है बच्चों, मापन होता है। मिति का मतलब होता है बच्चों मापन। कोण कहने का मतलब त्रिकोणमिति किसे कहते हैं बच्चों, आप लोग समझने की कोशिश करें। त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, इसे भी आप लोग समझ लें। तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एक कोण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, समकोण कहेंगे। ए बी सी मेरा समकोण त्रिभुज हो गया बच्चों। और उसके बाद ये मेरा क्या हो गया, थीटा एंगल। समझिएगा। तो कहने का मतलब त्रिकोणमिति हम कहते किसको है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है कि कोण कोण तो हो ही गया और उसके भुजा दोनों के बीच में जो रिलेशन को हम का अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो कहने का मतलब जिस अध्याय के अंतर्गत हम किसी भी त्रिभुज के कोण और उसके भुजा का के बीच के रिलेशन का अध्ययन करते हैं उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति बच्चों। समझिएगा। इस जगह 90 डिग्री के सामने की साइड को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑलवेज हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और थीटा के सामने का जो है कि जो साइड होता है मेरा बच्चों वो परपेंडिकुलर होता है और ये मेरा क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। समझ रहे हैं ना। उसके बाद एक होता है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं बच्चों, ये समझने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली कहते किसको है, समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिएगा, यदि सपोज दैट जो है कि क्या, यदि हम P और B को स्थिर रख करके P B को स्थिर रख करके यदि हम दोनों को H से डिवाइड कर दें तो मेरा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, P/H। दूसरा मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, B/H। समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है, हार्ड नहीं है। समझिएगा। ये तो P/H और ये B/H हो गया। इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, H/P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, H/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसका उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात भी ले सकते हैं और उसके बाद ये दोनों का भी जो है क्या अनुपात ले सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, P और बटे क्या B। इसका उल्टा हम क्या ले सकते हैं बच्चों, B/क्या P। ये मेरा सारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब चूंकि क्या कर दिया गया है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया है। सही है। तो P/H का नाम क्या दे दिया गया बच्चों, साइन। तो आज से हम क्या करेंगे, साइन का जो वैल्यू होता है मेरा P/H होता है किसके लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, किसी ना किसी समकोण त्रिभुज के लिए। समझ में आया ना। उसके बाद B/H को क्या माना गया है, कॉस माना गया बच्चों। तो आज से हम लोग सीखेंगे कॉस के किसी भी एंगल के लिए जो है कि क्या, कॉस के किसी भी एंगल के लिए, इधर इस जगह एंगल थीटा माने हैं तो थीटा लिख देते हैं। कॉस के किसी भी एंगल के लिए जो है कि क्या, उसका त्रिकोणमितीय अनुपात B/H होगा बच्चों। और उसका P/B को जो है कि क्या, tan माना गया है बच्चों, तो tan थीटा। तो आज से हम सीखेंगे tan थीटा के लिए tan का जो है कि क्या, किसी भी एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा बच्चों, P/B। इसका उल्टा हो जाता है बच्चों cosec थीटा। तो cosec थीटा का वैल्यू H/P मालूम, याद रखना है। cos थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों, sec थीटा। तो sec थीटा का जो है कि क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात हमको क्या याद रखना है, H/B। उसके बाद ये tan का उल्टा क्या हो जाता है, ये tan का उल्टा है तो ये cot थीटा के इक्वल होता है। तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा बच्चों, B/P। बेसिकली बच्चों H को हम क्या कहते हैं, कर्ण। हिंदी में P को हम क्या कहते हैं बच्चों, लंब। और B को हम क्या कहते हैं बच्चों, आधार कहते हैं।
अब बोलिएगा सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आप तो बता दिए लेकिन हमको याद नहीं हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे याद रखें। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है बच्चों, ट्रिक है, वो ट्रिक को भी आप जो है कि क्या सीखने की कोशिश करें। हम ट्रिक नहीं कहते हैं बच्चों, क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है ठगना। तो हम ट्रिक नहीं बताएंगे आपको, आपको हम ठगने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे। और कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाल और बटे क्या, कक्का, काका नहीं कका, लाल बटे क्या, कका। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये बटे है बच्चों, क्या है ये, बटा है, या तो बटे इसको बोल सकते हैं, ये बटा है मेरा। देखिएगा ऊपर का वैल्यू जो है कि क्या आप निकालिएगा तो कैसे सता देते हैं, थोड़ा सा इस जगह साइन लिख लेना है आपको बच्चों, इस जगह आपको कॉस थीटा लिख लेना है, और इस जगह क्या लिख लेना है बच्चों, टेन थीटा। इसका ऑपोजिट होता है बच्चों कोसेक थीटा, इसका ऑपोजिट होता है बच्चों सेक थीटा, और इसका ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। तो बच्चों इस जगह आपको ध्यान रखना कि ऊपर का भी जो है, ऊपर का जो भी निष्पत्ति है उसका वैल्यू निकालना है तो ऊपर से नीचे आना है बच्चों। तो ये साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, एल से होता है लंब, और के से कर्ण, तो लंब और बटा कर्ण हो जाएगा बच्चों। कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा बच्चों, ए से होगा आधार, आधार बटा क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा बच्चों क्या होगा, लंब बटे क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। और जैसे ही नीचे का निकालना है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आपको नीचे से जो है कि क्या ऊपर जाना है बच्चों, तरीका यही है। कॉसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, कर्ण बटे क्या, लंब होगा। सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, लंब। लेकिन इसके बाद भी एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, क्या कि थीटा के सामने के साइड को ही हम क्या कहेंगे, लंब। यदि हम थीटा इसको मान लें तो इसके सामने का साइड ये मेरा लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अभी ये लंब है तो ये आधार, लंब और आधार आपस में हमेशा चेंज होते रहता है बच्चों, आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद इस जगह कर्ण, लंब और आधार के बीच में भी कुछ रिलेशन हमको देखने को मिलता है। वो क्या रिलेशन है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ये रिलेशन किसने दिया, पाइथागोरस जी ने दिया, इसीलिए हम इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं बच्चों। ये रिलेशन हमको क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया है कि यदि किसी भी समकोण त्रिभुज का दो साइड मालूम हो तो हम उसका तीसरा साइड निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। इसको रिलेशन कहते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला नहीं है, ये रिलेशन है। हमें रिलेशन बताया गया है, पी बी एच के रूप में रिलेशन क्या होता है। इस रिलेशन की सहायता से हम किसी भी जो है कि क्या अज्ञात भुजाओं की लंबाई को मालूम कर सकते हैं बच्चों। समझ में आया ना बच्चों। तो जो है कि अब हम देखते हैं इस पे आधारित जो है कि क्या क्वेश्चंस किस तरह से बनता है, ये सारे क्वेश्चंस को भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बच्चों क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन आपको चित्र दिया गया है, और चित्र को देख करके जो है कि क्या tan थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस बताते हैं बच्चों। आपको बताए थे tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बच्चों, बताए थे कि P बटे क्या होता है बच्चों, B होता है। सिंपल तरीके से हमको सीखना है। बट ये भी बताए थे P किसको कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब कहते किसको हैं, थीटा के सामने के साइड को ही लंब कहते हैं। तो लंब क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया, ये तो फिक्स रहता है। कर्ण मेरा क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है। तो क्या हो गया बच्चों, लंब 8 हो गया, और आधार क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 2 चौकी 8 और 2 तिया क्या हो जाएगा बच्चों, 6। तो आपका आंसर 4/3 आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो फिगर देकर के भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आप बना दीजिएगा बच्चों। लेकिन ये क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा बच्चों, तो इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा बच्चों। देखिए कैसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, एक खड़ी लाइन ड्रॉ करना है और एक क्या पड़ी लाइन ड्रॉ करना है, और दोनों के जो है कि शीर्ष बिंदु को क्या करना है, मिला देना है बच्चों। तो इस जगह जो है कि जिस जगह खड़ी लाइन और पड़ी लाइन मिलेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों। अब किसी ना किसी एक एंगल को थीटा मान लीजिए, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया मेरा सी।
तो थीटा के सामने का साइड मेरा क्या इसका होता है जो है कि क्या पी बटे क्या होता है बच्चों बी होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कहने का मतलब थीटा के सामने का साइड ये मेरा लंब होगा पी होगा, तो कहने का मतलब पी का वैल्यू इस जगह क्या है 3 है बच्चों, तो ये मेरा 3 हो गया। उसके बाद ये मेरा क्या है बी हो गया बच्चों, तो ये मेरा बी होगा बच्चों, ये 4 हो गया बच्चों। अब हम एच का वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ये मेरा एच हो जाता है, तो एच इक्वल टू क्या होता है बच्चों पी स्क्वायर और प्लस क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। बी का वैल्यू मेरा क्या है बच्चों 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बच्चों। तो 16 9 क्या हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 5। तो कहने का मतलब आपको पी बी एच भी मालूम हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस में यदि हमको दो साइड दिया हुआ हो तो तीसरा साइड हम बाय द हेल्प ऑफ जो है कि क्या दिस फार्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मदद से निकाल लेंगे बच्चों। अब क्या कर रहा है साइन थीटा का वैल्यू कर रहा है निकालने बच्चों, तो सिंपल सा तरीका है साइन थीटा का फॉर्मूला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या होता है पी बटे क्या होता है बच्चों एच होता है। तो पी का वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 3 है, 3 एच का वैल्यू आप क्या निकाले बच्चों 5, तो आपका आंसर 3/5 निकल करके आ गया बच्चों। इस तरह जो है कि किसी ना किसी एक निष्पत्ति का मान दे करके किसी भी निष्पत्ति का मान निकालने के लिए आपसे कह दे तो आप इस तरह और इस मेथड से जो है कि क्या निकाल सकते हैं बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों तक पहुंचाएं बच्चों। थैंक यू।